और भारत विश्व का एक अनोखा राष्ट्र है। भारत का जैसा विश्व में कहीं भी देख ले, भारत की जो उपलब्धि हुई है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इन चीजों को हमारे अपने बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में कभी हमें बताया नहीं कि भारत राष्ट्र है और राष्ट्र का तात्पर्य क्या हुआ। भारत राष्ट्र का यह वैदिक वेदों में ऋग्वेद से ऊपर, ऋग्वेद में एक ऋचा है जिसमें राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे होती है इसका वर्णन ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं। ऋषि उसको व्याख्या करते, क्योंकि हम जानते हैं कि वेद तो इसमें क्या वो कहते हैं, भद्रम दीक्षांतो ऋषया स्वविदा हतो दीक्षाम उपनिषेध राधुरा ततो राष्ट्रम धर्मो जस्या। जब अंतरिक्षा रखने वाले लोगों में अधिकारी ऋषि, वो ऋषि जिनके अंदर में स्वविदा आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का तात्पर्य मम आत्मा सर्वभूता, मनुष्य ही नहीं प्रकृति के हर जीव, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो सब एक ही आ। जब इस आत्मज्ञान से पहले लोक कल्याणकारी ऋषियों की तपस्या, उसकी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप एक ओजस्वी राष्ट्र का निर्माण हो। और यही कारण है कि कन्याकुमारी से केदारनाथ, कश्मीर और पंच से घाघरू, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग राजे रजवाड़ों के बीच में रहते हुए भी भारत का समाज कम से कम 6000 वर्षों से टिक रहा। हमारे ऋषियों ने सारी ऐसे संस्थाएं बनाई है, मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और 108 विदेश। शंकराचार्य से उसको 4 धाम और जोड़ दिए और नए नए धाम बनते जाते हैं। ये सब की संपत्ति है, किसी उस राजे की नहीं है, उस राजे की नहीं है। आज तो मैं कोई राजा है नहीं, लेकिन जब बनी थी उस समय भी उन राजाओं के लिए काशी जगह की संपत्ति नहीं थी। रामेश्वरम वहां के राजा की संपत्ति, वो पूरे भारत की संपत्ति थी। भारतवासी इस भाव से हम जुड़े रहे और एक दूसरे का ख्याल रखते रहे, एक दूसरे की चिंता करते हैं। समाज स्वयं अपनी चिंता करता रहा और हमारे बीच जो भी इस तरह के दिव्यांग दुर्भाग्यवश पैदा हुए, उनका भी ख्याल